मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्ववित्त लेखन रोजगार संबंधी पत्र यानी जिसे हम बायोडाटा लिखना कहते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। देखिए, व्याकरण में पत्र का बहुत महत्व है। तो पत्र लेखन आपने सीखा है, ये भी पत्र ही है, लेकिन इसमें रोजगार संबंधी जो पत्र है उस पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है, ध्यान देना है। तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात देखिए किसी न किसी रोजगार की तलाश में रहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। रोजगार के लिए उन्हें तरह तरह के पत्र भी लिखने पड़ते हैं। इसलिए छात्रों को देखिए रोजगार संबंधी पत्र लिखना अर्थात अपना बायोडाटा देना भी आना चाहिए। रोजगार संबंधी पत्र लिखते समय छात्रों को कुछ मुख्य जो बिंदु हैं उन पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। इन पर विचार करने से रोजगार संबंधी पत्र लिखने में किसी भी प्रकार की देखिए समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको लिखना अच्छे तरीके से आता रहेगा। वे एक अच्छा रोजगार संबंधी पत्र लिखने में सफल होंगे, क्योंकि उसका जो है इम्प्रेशन जो है फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है। विशेष ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु इस प्रकार से हैं कि नौकरी तलाश करने के लिए विज्ञापन तथा रोजगार संबंधी समाचार पत्रों की देखिए जानकारी होना सबसे पहले आवश्यक है। तो ये जानकारी आपको प्राप्त हो रही है इस पत्र के माध्यम से और आप सीख रहे हैं। नंबर 2 है कि एक अच्छा स्ववित्त लेखन देखिए चुंबक की तरह कहा गया है कि बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करता है कि लेखन आपका कैसा है, तो पढ़ने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और नंबर 3 पॉइंट देखिए, स्ववित्त पत्र लेखन में स्वच्छता तथा शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। कटिंग नहीं होनी चाहिए, पत्र स्वच्छ हो, हैंडराइटिंग साफ हो, तो उसका इम्प्रेशन कैसा होगा, ठीक है। और भाषा शैली का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाषा आपकी एकदम शुद्धता पूर्ण हो। और व्यक्तित्व, ज्ञान, अनुभव सभी पहलुओं का वर्णन आपका होना चाहिए। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। पता चलता है कि आपके अंदर क्या विशेषताएं हैं, तो आप उसमें अपना थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं। पत्र अधिक देखिए लंबा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई पत्र लिखते हैं तो विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा पत्र एक पेज में ही जो है इस तरह के आ जाने चाहिए, क्योंकि ये आपके औपचारिक पत्र होते हैं। अनुशासन और प्रवाह अनिवार्य होता है। प्रवाह है कि गतिमयता हो उसमें, ये की बात को बार बार नहीं लिखना है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। अपना नाम, पता, माता पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर आदि की जानकारी सही सही आपको लिखनी चाहिए। ये ना हो कि पत्र भेज दिया और उसमें गलतियां थी और पत्र व्यवहार के समय आपके पास पत्र पहुंचा ही नहीं कि आपको बुलाया गया है, तो इसलिए जानकारी सही होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, डिग्री, स्कूल, कॉलेज का विवरण आपका सही होना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। विषय तथा प्राप्तांक यानी जो अंक आपको मिले हैं उसको प्राप्तांक कहते हैं, उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, गलत न लिखें। और पद की योग्यता और प्रमाण पत्र देखिए संलग्न है कहते हैं, साथ में जो अटैच किए जाते हैं आपके सर्टिफिकेट वगैरह, उनकी कॉपियाँ जो वेरीफाई करा के आप लगाते हैं तो उनको संलग्नक भी कहते हैं। तो संलग्न है ये आपको अवश्य लिखना चाहिए कि क्या क्या पेपर आपने लगाए हैं, क्रमानुसार क्या क्या लिखना है। यह जानकारी जब देखिए आपको होगी तो एक अच्छा रोजगार इम्प्रेशन वाला पत्र क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। और उसका इम्प्रेशन और उसको पढ़ने के पश्चात जिसके पास ये पत्र जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको जब कहीं बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो इस पत्र का विशेष महत्व होता है। आवेदन पत्र के देखिए जो आप रोजगार संबंधी पत्र लिखते हैं उसके 4 मुख्य भाग जो होते हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट पहले आपको बता दिए गए हैं। पहली चीज़ है आपकी भूमिका कैसे शुरुआत होगी उस पत्र की, जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित पद का हवाला देता है, यानी कि कहाँ से आपको ज्ञात हुआ कि ये नौकरी आपको मिलने के लिए या आप आवेदन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अपनी इच्छा प्रकट करता है कि यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, विज्ञापित पद का हवाला मिला है। विज्ञापन में वर्णित योग्यता के बारे में बताना है कि ये योग्यता आपने मांगी थी, हमारी भी ये योग्यता है। पद और संस्थान के प्रति अपनी रुचि तथा गंभीरता को आपको प्रकट करना चाहिए। आपकी रुचि रहेगी तभी आप आवेदन भी करते हैं। औपचारिक समापन मुख्य होना चाहिए। और देखिए 2 प्रारूप आपको रोजगार संबंधी समझाए जा रहे हैं जिन्हें आप अभ्यास कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो और उसी के आधार पर आप कई पत्र लिख सकते हैं।
पत्र का देखिए पहला एक प्रारूप है कि पत्रकारिता हेतु आवेदन पत्र आपको करना है। तो आपकी स्क्रीन पर जैसे कि उपलब्ध है इसी तरह से आपको लिखना है कि परीक्षा भवन से आप लिख रहे थे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परीक्षा भवन से ही लिखेंगे, तो एक इसलिए लिख दिया जाता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो लिखते हैं, विद्यार्थी तो परीक्षा भवन से लिखते हैं। और नई दिल्ली है, देखिए दिनांक है और संपादक के नाम पत्र है ये। और नौकरी हेतु संपादक हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली और पत्रकार पद के लिए आवेदन करना है। महोदय आपके समाचार पत्र में दिनांक, देखिए दिनांक की जगह खाली छोड़ी गई है कि जो भी दिनांक जिस दिन की हो आप कर रहे हो तो उसमें आप कर सकते हैं। को प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके समाचार पत्र में पत्रकार के कुछ पद रिक्त हैं, यानी कि खाली हैं। मैं स्वयं को इस पद के लिए योग्य मानता हूँ। पहले आप अपनी योग्यता और अपने आप को मानेंगे कि हाँ हम इस पद के योग्य हैं। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य अत्यंत ही निष्ठा के साथ करूँगा। मेरा परिचय निम्नलिखित है। तो परिचय देखिए दिया गया है। आप जब अपना पत्र लिखेंगे एग्ज़ाम टाइम में ना, नाम लिखना मना होता है, एड्रेस लिखना मना होता है, पिता का नाम लिखना मना होता है। इसीलिए देखिए मैंने जो लिखा है क ख ग, ठीक है। और पिता का नाम आप बस डाल दीजिए, जन्म तिथि भी कुछ जो नहीं है वो डाल सकते हैं, केवल फॉर्मेट है। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, तो वहाँ पर लिखा है कि 10वीं सीबीएसई बोर्ड से आप पास हैं। जो यूपी बोर्ड से पास हों वो यूपी बोर्ड का लिख सकते हैं, आईसीएसई वाले आईसीएसई लिख सकते हैं। कितने % आपके नंबर मिले हैं वो स्क्रीन पर जैसे कि उपलब्ध किया गया है। 70% अगर लिखा है, ईयर आपका दिखाई दे रहा है तो आप 50-60 जिसका जितना होता है वो बच्चे इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। और 10+2 है, सीबीएसई में कहा जाता है, आईसीएसई वगैरह में भी जिस तरह से कहा जाता है लिख सकते हैं। 80%, 70% कुछ भी हो सकता है। और बीए कानपुर यूनिवर्सिटी से अगर लिख दिया गया है तो कोई भी यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हैं। तो 75% लिखा है। पत्रकारिता में 2 वर्षीय उसने डिप्लोमा किया है। जेएनयू से प्रथम श्रेणी में वो पास है। कार्य का अनुभव अगर आपको है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो उसने लिखा कि दैनिक समाचार पत्र में, जागरण में उसने कार्य किया है, तो अनुभव से है। तो भवदी है, हस्ताक्षर है, संलग्नक है कि सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां जो हैं वो सत्यापित होती हैं और उन्हें उसके साथ संलग्न किया गया है। इसी प्रकार से दूसरा आपका एक पत्र देखिए, उसका प्रारूप दे दिया गया कि मानव संसाधन विभाग के महाप्रबंधक को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र देना है। परीक्षा भवन से लिखा जा रहा था इसलिए परीक्षा भवन है, नई दिल्ली है। दिनांक यानी कोई भी डेट आपकी जो उस समय हो लिख सकते हैं। महाप्रबंधक को लिखा गया है, मैनेजर को, मानव संसाधन विभाग दिल्ली, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद हेतु आवेदन है ये। महोदय मुझे रोजगार समाचार, दिनांक देखिए खाली छोड़ी गई है, भर सकते हैं। मैं प्रकाशित विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके विभाग में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। मैं अपनी योग्यता व अनुभव के आधार पर स्वयं को इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तो नाम उसी तरह से लिखा, क ख ग, पिता का नाम बस कह दिया गया, जन्म तिथि आधार अपने आप लिख सकते हैं आप। शैक्षणिक योग्यता 10 सीबीएसई और 96 जैसे लिखा, आप कोई भी ईयर डालें। 75% की जगह 60-65 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। और 10+2 वैसे ही लिखा हुआ है। बीए दिल्ली विश्वविद्यालय से लिखा हुआ है, अंक है। एमए दिल्ली विश्वविद्यालय से है, लिखा गया है। अनुभव भी देखिए बताया गया है। विक्रय प्रतिनिधि के रूप में, विक्रय प्रतिनिधि आप देख रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए जो है ये बायोडाटा भेजना था। हिंदुस्तान लीवर के कार्य का अनुभव प्राप्त है, किसी का भी हो सकता है, लिख सकते हैं अगर मार्केटिंग का है। अतः मैं पूरी निष्ठा के साथ आपकी कंपनी में कार्य करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे कार्य करने का मौका दीजिए, मैं आपको संतुष्ट रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद भवदी। और नीचे हस्ताक्षर आपको करने होते हैं। और इस प्रकार से आपने 2 जो पत्र हैं उनका आपने प्रारूप देखा। इसी प्रकार से आप कई जो है पत्र बना सकते हैं, रोजगार संबंधी भी, और लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।